नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग अपना घर पहला बारी बनवा रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों नए काम में गलती की गुंजाइश तो होती ही हैं। तो चलिए आज बताता हूँ दोस्तों कि अगर बाथरूम्स में कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसको आपने कर लिया ना, तो वो बाथरूम हर दिन जब भी आप बाथरूम इस्तेमाल करेंगे ना, आपको एहसास दिलाएगी कि काश आपने पहले जानकारी ले ली होती। ठीक है, बेडरूम्स में कोई दिक्कत नहीं है, 2 खिड़की है, बहुत ही हवादार वेल वेंटिलेटेड जो है वो बेडरूम बनाए गए हैं। यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, आप देख सकते हैं, और एंट्री के बगल में दोस्तों आप देखेंगे एक अटैच बाथरूम दिया गया है। ठीक है, और अटैच बाथरूम का जो वेंटिलेशन है दोस्तों, कभी भी बेडरूम के भरोसे आपको नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि दोस्तों बाथरूम्स में वेंटिलेटर अलग से लगाए जाते हैं। ठीक है, और उसके साइज़ को लेकर के भी चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, अभी आपको दोस्तों लग रहा होगा ना कि काम चलाऊँ ये वेंटिलेटर, लेकिन ये दोस्तों कैमरा का कमाल है। ठीक है, अंदर आप दोस्तों आएंगे ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा आपको महसूस हो रहा है। तब हो रहा है दोस्तों जब ये वेंटिलेटर पूरी तरीके से खाली है। अभी इस पे दोस्तों जो है वो आप देख सकते हैं लूवर लगाया जाएगा, और अभी आप अगर देखेंगे ना दोस्तों, इसको 8 इंच इसकी जो है वो आप देख सकते हैं कि चौड़ाई रखी गई है। तो ये 8 इंच नहीं रहेगा दोस्तों। अभी तो बिल्कुल बेडरूम भी खुला है। ठीक है, बेडरूम में भी अभी लाइट पूरी तरीके से आ रहा है दोस्तों, उसमें भी खिड़की वगैरह लग जाएगा, पर्दा वगैरह लग जाएगा ना, तो उधर से भी लाइट्स आना बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर चौड़ाई की बात कर लेते हैं, आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर दोस्तों जो आपका चौड़ाई है ना वो 17 इंच रखा गया है। तो लंबाई और चौड़ाई 8/17 का है ना, इंच की बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपका लूवर लग जाएगा ना, तो आप देख सकते हैं 1.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच नीचे, 1.5 इंच दाएं, 1.5 इंच बाएं। मतलब दोस्तों लंबाई और चौड़ाई में से 3-3 इंच दोस्तों कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि दोस्तों लूवर का जो फ्रेम बनता है ना, उसी डायमेंशन का होता है। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों मान लीजिए 8 इंच में से 3 इंच कम हो गया ना, मात्र 5 इंच। ठीक है, 5 इंच बाई 14 इंच का दोस्तों ये जो है वो लूवर बच जाएगा। 5 इंच कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे दोस्तों जो है वो ग्लास आप फिट कर पाएंगे। तो अब आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि अगर आपने बाहर में प्रॉपर जगह छोड़ी है खिड़की खोलने के लिए, और इतना छोटा सा दोस्तों जो है वो वेंटिलेटर बना रहा है ना, तो इसमें एग्जॉस्ट फैन तो भूल ही जाइए। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन आप चाह करके भी नहीं लगा सकते हैं, लूअर भी लगेगा सिर्फ नाम के लिए। और दोस्तों बिना लूअर का अगर बाथरूम अगर सोच रहे हैं इसमें ग्रिल लगा करके मैं काम चला लूँगा ना, तो वो आपका बहुत गलत जो है वो फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि बाथरूम्स में कहीं ना कहीं प्राइवेसी का भी इशू होता है। और लूअर के दोस्तों ख़ास बात यह है ना कि इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, और इसका दोस्तों जो एंगल होता है ना, वो बाहरी व्यक्ति को दोस्तों अलाउ नहीं करता है ना कि वो अंदर में ताका झांकी कर पाए। तो आपको दोस्तों कभी भी बाथरूम्स बनवाने हैं ना, तो वेंटिलेटर पर खासा ध्यान देना है। इस वेंटिलेटर की भी कमोबेश वही हालत है। ठीक है, तो अगर आप अपने घर का काम करवा रहे हैं ना, आप दोस्तों कम से कम 2 फीट बाई 2 फीट का वेंटिलेटर अगर लगवाएंगे ना, इस वेंटिलेटर का भी और गंदा हाल है। ठीक है, इसको और छोटा बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कंजूसी करते हैं, क्योंकि लोगों को मन में ये भी शंका रहता है ना कि मैं बड़ा वेंटिलेटर दे दूंगा तो कहीं हमारा जो प्राइवेसी है उसमें दखल अंदाजी ना हो जाए। लेकिन अब दोस्तों लूअर में ऐसा ऑप्शन है ना कि आप अपने प्राइवेसी को भी सुरक्षित कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों वेंटिलेशन का मज़ा भी ले सकते हैं। 2x2 से छोटा बाथरूम्स में कभी भी दोस्तों आपको रेकमेंड नहीं करता हूं आपके बाथरूम्स के लिए। धन्यवाद।